कक्षा 10 के सभी बच्चों का मैं स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बच्चे मेरे द्वारा बनाई गई वीडियोज़ का लाभ उठा रहे होंगे और घर में पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी बच्चे जान रहे हो कि पहला चैप्टर चल रहा है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें हम किसी वस्तु को, किसी केमिकल को, किसी भी चीज़, किसी गैस को, चाहे वो ठोस, द्रव, गैस कुछ भी हो, हम उसको दोबारा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ठीक है, वो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। ठोस, द्रव, गैस कुछ भी हो। ठोस कोई वस्तु हो सकती है, ठीक, द्रव भी कोई वस्तु हो सकती है, गैस भी कोई वस्तु हो सकती है। ठीक है, इनको हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते, तो क्या कहेंगे हम इसको? रासायनिक अभिक्रियाएं कहेंगे। और इनको दर्शाने की विधि ही समीकरण कहलाती है। ठीक है, देखो बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे कि आपकी पुस्तक में एक चित्र बना हुआ है जिसमें बताया गया है कि मैग्नीशियम की रिबन को अगर हम जलाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, चूर्ण के रूप में। ठीक, तो एक रासायनिक अभिक्रिया है। फिर ये चूर्ण जो है कि दोबारा से क्या नहीं बन पाता है, ये आपका रिबन नहीं बन पाता है। ठीक है, ये रिबन नहीं बन पाएगा। जो MgO है ये दोबारा रिबन नहीं बन पाएगा। तो एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें हम किसी वस्तु को दोबारा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों इनको आप संतुलित भी करना होता है। संतुलित का मतलब, संतुलन का मतलब क्या होता है? देखिए, जैसे मैग्नीशियम की रिबन हमने जलाई, ठीक है, ये जल गई और हमें सफ़ेद चूर्ण प्राप्त हो गया। ठीक है, तो देखो इसमें संतुलन का मतलब ये होता है, किसी समीकरण को संतुलित करने का अर्थ ये है कि इस एरो के इस तरफ यानी कि अभिकारक और इस एरो के इस तरफ या उत्पाद, इनकी संख्या समान होनी चाहिए। अगर ऑक्सीजन 2 हैं अभिकारक में तो उत्पाद में भी ऑक्सीजन 2 ही होने चाहिए। अगर मैग्नीशियम 1 है अभिकारक में तो उत्पाद में भी मैग्नीशियम 1 ही होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं पहले संतुलित है कि नहीं है ये। देखो बच्चों, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि संतुलित नहीं है ये। ऑक्सीजन 2 हैं अभिकारक में जबकि उत्पाद में ऑक्सीजन 1 ही है, तो यहाँ भी 2 होने चाहिए। जबकि मैग्नीशियम संतुलित है। मैग्नीशियम अभिकारक में भी 1 है और उत्पाद में भी 1 है। अब कहोगे आप सर 1 कहाँ है, कहाँ लिखा है 1? 1 आगे लिख सकते हैं, 1 लिखें भी नहीं भी लिखे बात एक ही है। ये आप समझ लो, अगर लिखा नहीं है तो 1 ही है। ठीक है, तो इसको हम संतुलित करते हैं। आई बात समझ में? अब देखो बच्चों, ऑक्सीजन अभिकारक में 2 हैं तो यहाँ पर 1 ही है। पहले मैग्नीशियम को हमें संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये पहले से संतुलित है, तो हम ऑक्सीजन को ही संतुलित करेंगे। आई बात समझ में? तो ऑक्सीजन 2 हैं अभिकारक में तो उत्पाद में भी 2 ही होने चाहिए, तो 2 हम यहाँ पर लगा दें। तो यहाँ पर हम 2 नहीं लगाएंगे, 2 यहाँ पर लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कहाँ लगाएं? यहाँ लगा दें। यहाँ भी नहीं लगा सकते हैं, ठीक है तो यहाँ पर भी गलत हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे पीछे, यहाँ पर या बीच में ऐसे कभी अंक नहीं लिखते हैं संतुलित करते वक्त, ये गलत हो जाता है। हमेशा आगे आएगा ऐसे। ठीक है, तो 2 हम आगे लगाएंगे तो इसका मतलब क्या हो गया? ये ऑक्सीजन 2 हो गए, ऑक्सीजन भी 2 हो गए हैं और मैग्नीशियम भी 2 हो जाएंगे। इसका मतलब ये है, ठीक है, क्योंकि ये जो 2 है मैग्नीशियम के लिए भी है और ऑक्सीजन के लिए भी है। आई बात समझ में? अब देखो, ऑक्सीजन तो संतुलित हो गया है, ऑक्सीजन यहाँ भी 2 हो गई, यहाँ भी 2 हो गई, लेकिन मैग्नीशियम भी तो 2 हो गए हैं। यहाँ पर 1 ही है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर भी 2 लगा दो। इसका मतलब अब हमारी समीकरण क्या हो गई है? संतुलित हो गई है। अब आप देख सकते हैं 2 Mg अभिकारक में भी हैं, 2 Mg उत्पाद में भी है, 2 ऑक्सीजन अभिकारक में भी हैं और 2 ऑक्सीजन किस में है? उत्पाद में भी हैं। इसका मतलब ये समीकरण क्या हो गई? संतुलित। इंग्लिश में क्या कहते हैं संतुलित को? बैलेंस्ड, BALANCED। ठीक है, बैलेंस्ड। ठीक, इतना आपने कर लिया तो आपके 2 नंबर आ गए, सिंपल। ठीक, एक समीकरण और लेते हैं बच्चे जो आपके सिलेबस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो काफ़ी बार आ भी चुका है। लोहे में जंग लगना। ठीक है, एक रासायनिक अभिक्रिया है, उसका हम समीकरण लिखेंगे। Fe, ये लोहा है, जंग कैसे लगता है उसमें? उसमें पानी पड़ा, ठीक है, जंग लग गया। जंग का सूत्र भी तो लिखो,
Fe3O4, ये जंग का सूत्र है। और एक गैस निकलती है कौन सी, हाइड्रोजन। आई बात समझ में। अब देखो बच्चों, इसमें क्या हो रहा है, क्या ये संतुलित है, पहले देखो आप। अभिकारक में आयरन की मात्रा कितनी है, आयरन के परमाणु कितने, 1 हैं, जबकि उत्पाद में 3 हैं। आई बात समझ में। अब हाइड्रोजन देख लो, हाइड्रोजन 2 हैं और यहाँ भी 2 हैं, ये संतुलित है, यानी कि उत्पाद में 2 हैं। ऑक्सीजन अभिकारक में 1 है और उत्पाद में 4 है, तो ये कुल मिला के बैलेंस नहीं है। इसको बैलेंस करेंगे। सबसे पहले हम अगर किसी भी समीकरण को बैलेंस करते हैं तो हम ये देखते हैं कि उसमें पहले धातु संतुलित है कि नहीं है। धातु कौन सी है, आयरन, ठीक है। फिर अधातु में हम ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे, उसके बाद हम हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे, ठीक है। तो पहले हम धातु को यानी कि आयरन को संतुलित करते हैं। यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 लिख दो, ठीक है, संतुलित हो गया। अब ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ 4 है। अब हमने आयरन कर दिया ना, अब ऑक्सीजन की बारी है, ठीक है। ऑक्सीजन उत्पाद में 4 हैं तो अभिकारक में 1 ही है, तो इसको भी 4 कर दो, 4 कर दिए, संतुलित हो गए, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हो गए, अब पहले संतुलित थे अब संतुलित नहीं है। देख लो, 4 दूनी 8। देखो कभी भी कोई भी अगर परमाणु ऐसे लिखा है, H है, 4 आगे है ना, 2 पीछे है, तो 4 दूनी 8। हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, यहाँ पर 8 हो गई। ऐसे गुणा कर देते हैं इनको, ठीक है। तो हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर 8 हो गई और यहाँ पर 2 ही है। तो इसका मतलब क्या करें हम, इसका मतलब ये है यहाँ पर भी 8 करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे, 4 लिख देंगे। आई बात समझ में। तो अब ये संतुलित हो गया है, 3 आयरन हो गए हैं, तो यहाँ उत्पाद में भी 3 आयरन है और 8 हाइड्रोजन है, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर भी 8 हाइड्रोजन है और 4 ऑक्सीजन, ठीक है। ये जो बीच में 2 लगा है ये इस ऑक्सीजन के लिए नहीं है, तो यहाँ पर भी कितने हो गए हैं, 4 ऑक्सीजन हो गए हैं। हाँ बच्चों, उधर समीकरण साफ साफ नहीं दिख रही थी, यहाँ पर साफ साफ देख लो। अब दोबारा से एक बार और बना लेते हैं। आप अब दोबारा देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर 3 आयरन है ना उत्पाद में, तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे, ठीक है, ये संतुलित हो गया। और हाइड्रोजन ऑक्सीजन 4 हैं, तो यहाँ पर भी हम 4 लिख देंगे और ऑक्सीजन 4 हो जाएंगे, ठीक है। अब हाइड्रोजन की मात्रा कितनी हो गई है, यानी कि हाइड्रोजन के परमाणु कितने हो गए हैं, 8 हो गए हैं। तो हमको यहाँ पर भी 8 बनाने पड़ेंगे। कैसे, 2 यहाँ पर है तो 2 का गुणा किससे करें कि 8 हो जाए, 4 से करेंगे, ठीक है, 4 दूनी 8। तो ये समीकरण आपकी संतुलित हो गई है, बैलेंस्ड, ठीक है। लेकिन बच्चों देखिए, किसी भी समीकरण को संतुलित करेंगे, अगर एग्जाम में आ गया कोई समीकरण, तो हम सीधे सीधे जैसे मैंने अभी बताया वैसे नहीं करते हैं, ठीक है। उसमें कुछ सूचनाएं भी देनी होती हैं। जैसे ये समीकरण है, ये समीकरण आपकी भी बहुत ज़रूरी है। ये आपके एक्सरसाइज में जो छठा प्रश्न है उसका पहला क्वेश्चन ये है कि HNO3 नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये कैल्शियम ऑक्साइड है, हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बुझा हुआ चूना, ठीक है। ये बन गया CaNO3 का होल ट्वाइस और H2O, ठीक है। अगर ये आपने संतुलित करना सीख लिया तो इसका मतलब ये है कि आपने सब कुछ सीख लिया, ठीक। तो अब करते हैं, देखिए पहले आपको ये बताना होगा कि अभिकारक में, ये जो अभिकारक है ना, इसमें कैल्शियम की मात्रा कितनी है, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, मात्रा मतलब नाइट्रोजन के परमाणु कितने हैं, ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं, हाइड्रोजन के परमाणु कितने हैं, यहाँ लिखने पड़ेंगे। फिर यहाँ उत्पाद में कैल्शियम के परमाणु कितने हैं, नाइट्रोजन के परमाणु कितने हैं, ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं और हाइड्रोजन के परमाणु कितने हैं। तभी तो हमको पता चलेगा ना संतुलित क्या करना है, ठीक है। तो देखो कैल्शियम के परमाणु अभिकारक में 1 ही है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, ठीक है। नाइट्रोजन के कितने हैं, 1 ही है, आई बात समझ में। ऑक्सीजन के कितने हैं, अब देखो ऑक्सीजन के यहाँ पर 3 हैं और यहाँ पर अब ये होल ट्वाइस कोष्टक लगा है ना,
ये कोष्टक लगा है और बाहर 2 लिखा है, तो ये 2 हाइड्रोजन के लिए भी है और ऑक्सीजन के लिए भी है। आई बात समझ में? यानी कि 2 हाइड्रोजन भी हैं और 2 ऑक्सीजन भी हैं। ठीक, ये जो दो टॉफियाँ हैं ये हाइड्रोजन की भी हैं और ऑक्सीजन की भी हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन कितने हो गए, 3 इधर हो गए और 2 इधर हो गए, 5। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन 2 इधर हैं, 2 इधर है ना, और 1 इधर है, 3 हो गए। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर कैल्शियम कितने हैं, यहाँ पर 1 ही है कैल्शियम। ठीक, नाइट्रोजन कितने हैं, नाइट्रोजन देखिए अब यहाँ पर 2 हैं। ठीक है कि नहीं, 2। ठीक, ऑक्सीजन कितने हैं, 3 इधर हो गए और 1 इधर हो गया, 4 हैं। ठीक, हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 इधर हैं तो 2 ही होंगे। आई बात समझ में? तो देखिए, अब आप देखिए, ऐसे आप लिखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। कैल्शियम आपका पहले से क्या है, संतुलित है। ठीक है, नाइट्रोजन आपका संतुलित नहीं है, इसको संतुलित करना है। ऑक्सीजन भी आपका संतुलित नहीं है, इसको भी संतुलित करना है। ठीक है, और हाइड्रोजन भी आपका संतुलित नहीं है, इसको भी संतुलित करना है। सबसे पहले कौन कौन से संतुलित नहीं है, वहाँ पर गुणा के निशान लगा देते हैं। एक ये नहीं है, ठीक है, नाइट्रोजन, और एक हाइड्रोजन नहीं है, बाकी तो, और ऑक्सीजन भी नहीं है। ठीक है, कैल्शियम ही कैल्शियम आपका क्या है, यहाँ पर संतुलित है। सबसे पहले अब कैल्शियम तो संतुलित है, उसके बाद किस में आए, सीधा हम आ जाते हैं आपका नाइट्रोजन में आ जाते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन में यहाँ नाइट्रोजन कितने हैं, 2 हैं। कहाँ, उत्पाद में। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम 2 लगा देंगे। आई बात समझ में, 2 लगा दिए। तो अब क्या हो गए, गुणा 2, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, यहाँ भी 2 हो गए, यहाँ भी 2 हो गए। अब यहाँ पर 2 तो हो गए, लेकिन 2 हाइड्रोजन भी हो गए। ठीक है, 2 नाइट्रोजन भी हो गए, और 3 दूनी 6, यानी कि 6 ऑक्सीजन भी हो गए। ठीक है, तो अब बच्चों देखिए आप, हाँ बच्चों, मैंने साफ साफ लिख दिया है फिर से। अब देखो, हमने क्या बताया था कि नाइट्रोजन यहाँ पर 1 ही है। ठीक है, यहाँ पर 2 हैं। ठीक है, इसकी वजह से 2 हो गए। ठीक, तो हमने यहाँ पर सिंपली क्या कर दिया, 2 लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर अब 2 नाइट्रोजन हो गए अभिकारक, और उत्पाद में भी 2 नाइट्रोजन हो गए, ये संतुलित हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके बाद कैल्शियम तो संतुलित था ही, नाइट्रोजन भी कर दिया। अब ऑक्सीजन देखना है। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हो गए, 3 दूनी 6 हो गए। ठीक है, 6 और 2 ये हो गए 8, 8 हो गए। तो यहाँ पर कितने हैं, अब यहाँ पर 8 हैं, हमको याद देना है, रखना है। यहाँ पर कितने हैं, 3 दूनी 6 हैं। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 गुणा 2 6 ना, ऑक्सीजन 6 हो गए, और यहाँ पर 7 है। तो 8 कैसे होगा, तो 2 आप यहाँ पर लगा दो, 2 आप लगा दोगे तो यहाँ पर से 6 आ गए और 2 यहाँ पर से आ गए, तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 8 हो गए। आई बात समझ में? ऑक्सीजन भी हमने संतुलित कर दिए हैं। अब हाइड्रोजन की पारी देखो। हाइड्रोजन यहाँ अभिकारक में देखो, 2 इधर हैं, ध्यान से देखो, 2 इधर हैं, 2 इधर हो गए और 2 इधर हैं, 4। ठीक है, 2 इधर हो गए, 2 इधर हो गए, 4। तो यहाँ पर भी 4 हैं, संतुलित है पहले से। ठीक है, बस संतुलित हो गया, दैट्स ऑल। ठीक, हाइड्रोजन भी संतुलित हो गए, ऑक्सीजन भी संतुलित हो गए, नाइट्रोजन भी संतुलित हो गए, और कैल्शियम भी संतुलित हो गए। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ती, अगर 1-2 आपने संतुलित कर दिया तो बाकी की चीज़ें सभी संतुलित हो जाती हैं। इससे कठिन आपका कक्षा 10 में नहीं आएगा, ये ध्यान दीजिए आप। ठीक है, थोड़ा आपको ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है कि जैसे मान लिया जाए, अगर कहीं पर ऐसा लिखा है CaNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है, तो इसको समझने की ज़रूरत है। सबसे कठिन यही आएगा, CaNO3 का होल ट्वाइस। तो इसका मतलब इसमें कैल्शियम के कितने परमाणु होंगे,
नाइट्रोजन के कितने परमाणु होंगे, ऑक्सीजन के कितने परमाणु होंगे, ये समझने वाली बात है। मैंने पहले भी आपको समझा दिया है, अब भी समझा देता हूँ। अगर 2 लिखा है बाहर तो 2 सबके लिए है, ऑक्सीजन के लिए भी है, नाइट्रोजन के लिए भी है। ठीक है, ऑक्सीजन के लिए है तो गुणा हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे, 6। ठीक, और नाइट्रोजन के 2 ही रहेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन तो अपने आप में एक ही है ना, तो 1 गुणा 2, 1 दूनी 2, 2 ही रहेंगे। ठीक है, कैल्शियम के लिए नहीं हुआ ये 2, कैल्शियम अपना अकेला ही रहेगा। आई बात समझ में। वैसे ही एक और कर लेते हैं, ये जो बुझा हुआ चूना है CaOH का H2S। अभी बुझा हुआ चूना क्यों कह रहा हूँ, इसको भी समझ लो आप। जो आप मार्केट से चूना लाते हो ना सफ़ेद, उसका सूत्र ये होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। जैसे ही आप उसमें पानी मिलाते हो ना, तो वो किस में बदल जाता है, बुझे हुए चूने में। इसका सूत्र ये है। अगर पानी डाल दिया चूने में तो उसका सूत्र ये होता है। ठीक है, तो इसको समझते हैं। ठीक है, तो इसको समझते हैं। तो 2 भाई, 2 क्या हुआ, इसका मतलब ये 2 ऑक्सीजन के लिए भी है, हाइड्रोजन के लिए भी है। ऑक्सीजन के परमाणु कितने हो गए, 2। हाइड्रोजन के परमाणु कितने हो गए, 2। और ये 2 कैल्शियम के लिए नहीं है, कैल्शियम अपने आप में स्वतंत्र है, तो उस कैल्शियम का कितना हो गया, 1 ही रहा। ठीक है, तो इस समीकरण में हमने सिंपली इतना किया, साधारण रूप से इतना ही किया कि हमने नाइट्रोजन को संतुलित किया और हाइड्रोजन को संतुलित किया। ठीक है, तो सब कुछ संतुलित हो गया, अपने आप ही संतुलित हो गया, और हमने एक कठिन दिखने वाली समीकरण को आसानी से संतुलित कर दिया। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो देखने के बाद आप क्या करेंगे, मुझे कमेंट करेंगे कि आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई है। लेकिन पहले आप ऐसे लिखना ज़रूर है ऐसे। ठीक है, ऐसे लिखोगे तो पूरी सूचना आप दे पाओगे। ठीक, सीधे सीधे हमने संतुलित कर दिया ऐसे तो ये कोई बात नहीं होती, हल्का लिखना भी पड़ता है, तभी जाके हम प्रश्नों को अच्छी तरह हल कर पाएंगे।